कल कितने हो गए थे अपने, कुछ याद है आपको? हाँ, 5 हो गए थे, 5 के नाम एक तो सबसे पहले 3 भेद पढ़े थे। और कौन से? सचित द्रव्य पूजा, अचित द्रव्य पूजा और मिश्र द्रव्य पूजा। हाँ, पहले देखो आपका जो मंगलाचरण बोला था ना पहले दोनों, उनमें से भी प्रश्न बनेंगे और ये जो भेद प्रभेद हैं इन सब में से प्रश्न बनेंगे। मन में आया तो इन सब बातों को आप अच्छे से याद करते हुए ध्यान से पढ़ते हुए चलें। उसके बाद महापुराण में द्रव्य पूजा के 5 भेद आपको बताए गए हैं, उनकी चर्चा भी कल अपन ने कर ली थी। अब वसुनंदी श्रावकाचार्य में 6 भेद बताए हैं। किसके? द्रव्य पूजा के 6 भेद बताए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला भेद क्या है? नाम द्रव्य पूजा, पूरा नाम द्रव्य पूजा। सेकंड, स्थापना द्रव्य पूजा, थर्ड, द्रव्य पूजा, फोर्थ, भाव द्रव्य पूजा, फिफ्थ, क्षेत्र द्रव्य पूजा, सिक्स्थ, काल द्रव्य पूजा। सबको याद हो गए क्या? हाँ, पीछे वाले याद हो गए अच्छे से? चलो आज अपन इनकी चर्चा अपन को करनी है। सबसे पहला द्रव्य पूजन का भेद है नाम द्रव्य पूजा। क्या भेद है? नाम द्रव्य पूजा। देखो अपन को शब्द से ही अर्थ निकालना आना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट है। नाम से द्रव्य पूजा कि हमने जब भगवान का नाम लिया और द्रव्य आदि छेपण किया तो वहाँ पर भगवान की ही पूजा चल रही है। भगवान नहीं है पर उनका नाम है। आपको ऐसा कहीं याद आ रहा है क्या? अपन ऐसा कहीं करते हैं क्या कि वो सामने वाला व्यक्ति नहीं होता है पर उनका नाम लेके हम सब कुछ करते हैं, वो सामने नहीं है। ऐसा समझो कि आपको आंखों में दिख रहा है, नाम के रूप में दिख रहा है पर अवेलेबल नहीं है, फिर भी अपन उसके बारे में सब कुछ करते हैं। आचार्य मंत्र में भी पढ़ते थोड़ा और बिल्कुल प्रैक्टिकल है। दुकान आदि कार्यों में भी। अरे अपन मोबाइल पे फोन से बात करते हैं तो क्या बात होती है? ये सारी की सारी बातचीत सिर्फ बातों में ही होती है, शब्दों में ही होती है, सामने वस्तु नहीं है पर सब बातें उसकी ग्रहण करते ना, सुनते हैं, मानते हैं। वैसे भाव होते हैं कि नहीं होते? जब मम्मी घर पे बैठी है, सामने नहीं है, बस बातचीत चल रही है, शब्दों में वार्तालाप हो रहा है पर हमारे भाव वैसे ही होते हैं, हमारे सारे काम वैसे होते हैं, उसका फल भी वैसे ही होता है। जो रिजल्ट होना चाहिए बातचीत का, जिसने कोई भी आपसे बातचीत की, प्रत्यक्ष बातचीत की तो उसका भी जो रिजल्ट है, फोन पर जो बातचीत की उसका भी वही रिजल्ट है। मैंने यहाँ खड़े थे, मैंने कहा पास आओ तो भी आप आए, आप घर पर थे, मैंने फोन किया यहाँ पर आओ तो भी आप आई ना। तो नाम में, नाम द्रव्य पूजा में क्या है कि समक्ष भगवान तो नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, पर हमने नाम आदि लेकर पुष्प छेपण करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है हम ट्रेनों में जा रहे होते हैं, अब 2-2 दिन की ट्रेन है, लंबी ट्रेन है, तो वहाँ भगवान है क्या? तो वहाँ कौन सी पूजन होगी? अब वहाँ ना सामग्री है, ना हमारे कपड़ों की शुद्धता है, ना जल की शुद्धता है, बस नाम द्रव्य पूजा है। क्यों वहाँ नाम द्रव्य पूजा क्यों है? बस भगवान का हम नाम उच्चारण कर रहे हैं, नाम बोल रहे हैं। अगर किसी जंगल आदि में है तो वहाँ भी नाम रूप से ही उनकी पूजन होती है। देखो इसमें थोड़ा यूँ भाव पूजा नहीं हो सकती क्या ना, द्रव्य तो नहीं है ना, पर वो द्रव्य रूप में बोल रहा हूँ ना, ये जो बोलने की क्रिया है ये द्रव्य की क्रिया है। कल अपन ने डिवाइड किया था ना, मन वचन काय को, जो मन है वो तो है भाव पूजा में जाएगा, और जो वचन की और काय की जो क्रियाएं हैं वो द्रव्य पूजा में जाएगी। तो हम भगवान का जो नाम उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो द्रव्य पूजा में जाएगा। और आप क्या अभी हम द्रव्य पूजा का क्या समझते हैं कि सामग्री है वही द्रव्य पूजा है? नहीं, भगवान का उच्चारण करना, उनका नाम लेना, उनका जय जयकार बोलना, ये भी नाम द्रव्य पूजा है। अब एक बात आपसे पूछता हूँ, आप लोगों में से कितने लोगों ने शिखर जी की वंदना की? सबने वंदना की, मोस्टली सब लोगों ने वंदना की, हाथ नीचे कर लो। अब वहाँ
मंदिर तो कितनी दूर दूर बाद आते हैं। स्टार्टिंग के 9 किलोमीटर आप चले, कोई भगवान नहीं, कोई सामग्री नहीं, तो उस टाइम पर आप पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? किस रूप में कर रहे हैं? नाम द्रव्य पूजा। हाँ, भगवान का नाम लेते जा रहे हैं, भजन बोलते जा रहे हैं, स्तुति पढ़ते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, ये है नाम द्रव्य पूजा। मतलब हम कितने अधिक बार, कितनी अधिक स्थानों पर ये नाम द्रव्य पूजा करते हैं। बात क्लियर हो गई? इसके कहाँ कहाँ करते हैं बात भी समझ में आ गई। और बहुत अधिक टाइम पर भी करते हैं। गाड़ी आदि में जा रहे होते हैं, यात्रा आदि पर जा रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं। अब जैसे अपन यही बात कीजिए, हम सुबह 7 बजे पूजन का टाइम है, सामग्री नहीं थी, कुछ क्रियाएं भी नहीं हो रही थी, हम आके अपना कुछ बोलने लगते हैं, तो ये क्या है? ये भी नाम, तो अभी सामग्री तो आई नहीं, मंत्र तो कुछ बोला ही नहीं गया, सामग्री तो कुछ चढ़ाई नहीं, तो आप यहाँ आके शांति से बैठ के जो बोल रहे थे वो क्या है? वो भी द्रव्य पूजा है। और कौन सी? नाम द्रव्य पूजा। बात क्लियर हो गई? तो फिर से बोल लो, अरहंत आदि का नाम उच्चारण करके विशुद्ध प्रदेशों में जो पुष्प क्षेपण किए जाते हैं वह नाम पूजा है। जो पुष्प क्षेपण लिखा है वो जरूरी नहीं, करें तो ठीक है, पर उनका जो हमने नाम आदि बोल रहे हैं एक क्रिया भी द्रव्य पूजा के अंतर्गत आएगी। दूसरा जो भेद है द्रव्य पूजा का, वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा भेद कौन सा द्रव्य पूजा का? स्थापना द्रव्य। स्थापना द्रव्य पूजा। यह 2 प्रकार की होती है। जो स्थापना द्रव्य पूजा है कितने प्रकार की होती है? आपको पुस्तक में मिल गया ना, 19 नंबर के पेज में सब बातें लिखी हुई हैं। यह 2 प्रकार की होती है, सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना। क्लियर? पहला कौन सा है? सद्भाव स्थापना। सब बोलिए, पहला दूसरा असद्भाव स्थापना। फिर से बोलो, पहला सद्भाव स्थापना, दूसरा असद्भाव स्थापना। नाम याद हो गए? चलो, अब इनका स्वरूप समझना है। सद्भाव स्थापना क्या है और असद्भाव स्थापना क्या है? तो आकारवान वस्तु में अरहंत आदि के गुणों का आरोपण करना सद्भाव स्थापना है। एक बार डेफिनेशन मिलके बोलिए, फिर मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। सद्भाव स्थापना की क्या है? आकारवान वस्तु में अरहंत आदि के गुणों का आरोपण करना सद्भाव स्थापना है। आप लोगों ने बोल लिया, कुछ समझ में आया? सद्भाव स्थापना से आप क्या समझते हैं? एक परिभाषा पढ़ ली, बोल दी, समझ में भी कुछ आया कि नहीं आया? चलो आदि आप बोलो। पक्का? ठीक है, और कोई इसके अलावा? हाँ देखो, सद्भाव, सद का अर्थ होता है। सद का अर्थ क्या होता है? सद मतलब है। सद को भी अपन और संधि विच्छेद करें तो क्या मूल शब्द है? सद। सद मतलब है और भाव मतलब होता है गुण। तो जो वस्तु है उसमें उनके गुणों की स्थापना करना। सद मतलब है और भाव मतलब गुण। तो जो वस्तु है, जैसे आकार आदि के रूप में जो मूर्ति है, तो मूर्ति के अंदर अब हमने अरहंत भगवान की स्थापना कर ली। जैसे वैसे अब आप सामने देखो, भगवान की प्रतिमा के साइड देखो, ये आपको यहाँ पर कम से कम 10 मूर्तियाँ हैं। 4 इस साइड, 4 इस साइड, 5 बीच में, तो 8, 5, 13 और 4 नीचे, 17 मूर्तियाँ दिख रही हैं। क्या अंतर है? देखो अच्छे से देखो। चलो और छोड़ो, ये 5 देखो, जो 5, ये 5 भी नहीं, देखो जो एक साइड की कोई 4 प्रतिमा है ना, वो 4 प्रतिमाएं ले लो और ये 5 ले लो और इस साइड की 4 ले लो। क्या अंतर है? अंतर है। अब अंतर कुछ भी नहीं है, मूर्ति एक जैसी है। इसके बाद
एक आदिनाथ की है, एक शांतिनाथ की है, एक पार्श्वनाथ की है, एक महावीर की है। ये कैसे कर दिया? स्थापना। ये हमने स्थापना कर दी। मन में आया? ये हमने उस मूर्ति के अंदर आदिनाथ भगवान की स्थापना की। वैसे ही मूर्ति के अंदर पार्श्वनाथ भगवान की स्थापना की। तो इसको क्या बोलेंगे? सद्भाव स्थापना। सद्भाव मतलब आकारवान वस्तु में, मतलब जो उस आकार की है। उस आकार मतलब जो आकार अनंत भगवान का था। जरूरी नहीं वो आकार उतना बड़ा होना चाहिए। यहाँ बड़े की बात नहीं है, यहाँ क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी की बात है। ये दो शब्द समझते हैं? क्या बोले मैंने? क्वालिटी और क्वालिटी। क्या अर्थ होता है हिंदी में? क्वालिटी मतलब योग्यता। क्वालिटी मतलब उसकी गुणवत्ता, और क्वांटिटी मतलब मात्रा। तो यहाँ मात्रा पर नहीं जाइए कि जो आदिनाथ भगवान की मूर्ति बनाई वो तो कितने बड़े थे, 500 धनुष की काया थी, कितनी बड़ी मूर्ति। तो यहाँ उससे नहीं आप देखेंगे। हमने पर जो क्वालिटी है वो जिस रूप में थे उस रूप में प्रतिमा बनाई गई है। तो आकारवान वस्तु में अरहंत आदि के गुणों का आरोपण करना सद्भाव स्थापना है। समझ में आया? हम जो भगवान की पूजन कर रहे हैं, ये कौन सी स्थापना करके कर रहे हैं? सद्भाव स्थापना। क्लियर? इसमें कोई डाउट? सद्भाव स्थापना में कुछ पूछना? अब आप बता सकते हैं, कभी कोई आपसे पूछे कि ये तो भगवान है ही नहीं, आप इनको भगवान कैसे कहते हो? तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, हाँ ये जैसे एक्चुअल भगवान होते हैं वो नहीं है। तो वो कहेगा इसमें अनंत ज्ञान कहाँ है, अनंत सुख कहाँ है, इसमें सर्वज्ञता कहाँ है? तो इसमें तो हमने सिर्फ स्थापना की है। उनके जो गुण होते हैं तो इसको बोलेंगे सद्भाव स्थापना। सद्भाव स्थापना पहला क्लियर? चलिए दूसरा क्या है? असद्भाव स्थापना। असद्भाव क्या है? कि जो है नहीं। पहले में सद्भाव में क्या? वो वैसा है और उसमें उसकी वैसी स्थापना करना। असद्भाव मतलब वैसा नहीं है। असद, आ मतलब होता है नहीं, सद मतलब है। तो जो है नहीं परंतु उसमें भी स्थापना करना। क्लियर हो रहा है पॉइंट? जो है नहीं उसके अंदर भी स्थापना करना। तो अक्षत आदि में अपनी बुद्धि से यह परिकल्पना करना कि यह अमुक देवता है, असद्भाव स्थापना है। पॉइंट क्लियर? एक बार डेफिनेशन बोलो। अक्षत आदि में अपनी बुद्धि से यह परिकल्पना करना कि यह अमुक देवता है, असद्भाव स्थापना है। डाल दिए। हाँ एक बार फिर से बोलो। अक्षत आदि में अपनी बुद्धि से यह परिकल्पना करना कि यह अमुक देवता है, असद्भाव स्थापना है। अपन देखते हैं ना, जब पूजा करते हैं तो लौंग में और भी अक्षत आदि में और भी जो सामग्री होती है उस सामग्री के अंदर अपन ऐसी स्थापना करते हैं। ये फला भगवान है, इनकी स्थापना कर रहे हैं। तो जो सामग्री उस आकार रूप नहीं है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ वो लौंग है, वो लौंग क्या भगवान रूप है? भगवान के आकार रूप है क्या? जो अक्षत है वो भगवान के आकार रूप है क्या? नहीं है। वो लौंग, वो अक्षत भगवान के आकार रूप नहीं है। फिर भी उस लौंग के अंदर, उस अक्षत आदि के अंदर हम भगवान की स्थापना करते हैं। तो इसको कौन सी स्थापना बोलेंगे? असद्भाव स्थापना। पर अब देखो एक बहुत अच्छी बात आपको पढ़ने मिलेगी। पूछो। अमुक मतलब कोई भी। अमुक मतलब क्या होता है? कोई भी देव की स्थापना करना। उसी लौंग को अरहंत देव कह देना, महावीर भगवान कह देना, आदिनाथ भगवान कह देना, पार्श्वनाथ कह देना। तो वो कोई भी देव की स्थापना उसके अंदर करना। भैया पर वो सामग्री का भी तो कोई आकार है। हाँ पर वो उसका अपना आकार है, अरहंत आदि का तो आकार नहीं है ना। ऐसे जो मूर्ति है उसका वो पत्थर रूप में नहीं है। जो पत्थर में अगर आप जिस बिल्कुल नॉर्मल पत्थर है, उस पत्थर के अंदर अगर आप भगवान की स्थापना कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा?
वो असत भाव कहलाएगा। पर उसी पत्थर को जब अरहंत का आकार दे दिया, वो अरहंत के आकार में है, फिर उसमें स्थापना कर रहे तो है वो सद्भाव, और आकार नहीं है उसका अपना आकार। तो दुनिया की जो वस्तु है उसका अपना कोई ना कोई आकार तो होगा ही होगा। तो लौंग का अपना आकार है, वो लौंग अरहंत आकार में नहीं है। जैसे जो नॉर्मल पत्थर है, वो नॉर्मल पत्थर अपने पत्थर आकार में है, वो अरहंत आकार में नहीं है। पर वही जब पत्थर अरहंत आकार में बन गया तो वो सद्भाव कहलाएगा। वो सद्भाव स्थापना है। और लौंग आदि में, अक्षत आदि में जो स्थापना की जाती है वह असद्भाव स्थापना है। दोनों स्थापना समझ में आ गई। अब जो इनमें रहस्य है वो आपको समझना है। असद्भाव स्थापना मूर्ति की उपस्थिति में नहीं की जाती है। क्या समझ में आया? असद्भाव स्थापना मतलब जो आप लौंग आदि में, अक्षत आदि में, पुष्प आदि में भगवान की स्थापना करते हैं, वो तब की जाती है जब हमारे समक्ष भगवान नहीं है। देखो आज के समय में इतने सारे मंदिर बन गए और हमें इतनी स्वतंत्रता है, इतनी आज़ादी है कि हम जाके बैठकर भगवान की पूजा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। पर आज से आप 300-400 साल पहले जाएं, जब मुस्लिमों का शासन था, तो वो तो अपने मंदिर बिल्कुल तोड़ने में लगे हुए थे, बर्बाद करने में लगे हुए थे। ऐसे खुले रूप में मंदिर नहीं बन सकते थे। अगर आपने पहले पुराने ज़माने के मंदिर देखे भी हों तो कितने नीचे बनते थे, कितने छोटे छोटे से गेट होते थे और कितने आवागमन की सुविधाएं नहीं थी। आज तो जैसे कोई जयपुर में ये मंदिर है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रहता है, वो 10 मिनट में आ सकता है, दर्शन करके जा सकता है। अब पहले के समय में कोई 20 किलोमीटर दूर रहता है, जब कोई गाड़ी नहीं कुछ नहीं, तो सुबह से निकलेगा तो शाम हो जाएगी, पूजन का टाइम ही खत्म हो जाएगा, तो पूजन ही नहीं कर पाएगा। तो उसे अपने घर पे ही पूजन करनी पड़ती थी। अपने घर पे कुछ ऐसा मंदिर जैसा बना लिया, कुछ चीज़ें बना ली, तो वहाँ पर उसको पूजा करनी तो कैसे करें कि भाई लौंग आदि में स्थापना कर लो। तो ये सब चीज़ें एक परिस्थिति जन्य थी। ये जो जैसे मैंने ये जो असत भाव स्थापना है, ये किस लिए थी कि भगवान नहीं थे, इसीलिए उसकी ज़रूरत थी। पर मैं अब आपसे पूछता हूँ, अब आज भगवान उपलब्ध हैं तो उनके सामने भी स्थापना करोगे? मतलब तुम्हें इतने बड़े भगवान हैं, इनकी कोई महिमा ही नहीं है, तुम्हें इनसे कुछ लेना ही देना नहीं है, तुम्हें तो अपने लोगों में उनकी स्थापना करनी है, जिनको पूजन के बाद तुम ऐसे ही कर दोगे, जो यहीं जाने वाली है, माली के पास जाने वाली है। तो अगर भगवान साक्षात विराजमान हैं तो हमें स्थापना नहीं करनी चाहिए। सामने उनकी पूजन कीजिए, नहीं है बिल्कुल स्थापना कीजिए। मतलब एक परिस्थिति जन्य है ये सब चीज़ें, ये बिल्कुल राजमार्ग नहीं है, ये कोई चीज़ आदर्श चीज़ नहीं है। बात क्लियर हुई कि एक असत भाव स्थापना कब कार्यकारी थी? जब सामने मंदिर नहीं हो, भगवान नहीं हो और आपको पूजा करनी है, तो आप जरूर, जैसे मैं दूर का एग्जांपल क्यों दूँ, मैं अपने घर का एग्जांपल देता हूँ। मेरी दादी जिस गांव में हम लोग रहते थे उससे कोई दूसरे गांव में रहती थी, जहाँ जैनों का सिर्फ एक ही घर था, मंदिर नहीं था। अब उनका नियम है पूजन करने का, उन्हें नियम से डेली पूजा करनी है, तो वो कैसे पूजा करेंगी? वो असत भाव स्थापना करके भगवान की पूजन करेंगे। और अब हम गांव में रहते हैं, हमारे में तो घर के सामने ही मंदिर है और हम असत भाव स्थापना करके पूजन करें। अरे जब सामने सद्भाव है, अब ऐसा एक एग्जाम्पल बात करता हूँ। क्या नाम तुम्हारा? अक्षत। अक्षत। कहाँ के हो? खनिया नाना। अक्षत खनिया नाना अपने घर पर है, दिवाली की छुट्टी पर गया है। एक कमरा इसका है, एक ही घर होता है, और आगे मम्मी का है, पापा का है, बगल में इसका कमरा है। अब इसको मम्मी पापा से कोई बात करना है तो कैसे करेगा? फोन पर से लेटर लिखेगा, एक लेटर लिखेगा, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, एक बढ़िया सा पानी जिसमें ऐसा ऐसा हो, पानी ऐसा होना चाहिए, पानी ऐसा होना चाहिए, उसकी विशेषता है, और एक लंबा चौड़ा लेटर लिख के फिर डाकिए को बुला रहा है
वो पूरा प्रॉपर तरीके से पैक करके उस डांटिए को दे रहा है, मेरी मम्मी को दे देना। अरे तू एक कमरे से बाहर निकल के वही मम्मी है, उनसे सीधी बात कर लेना। अब तेरे सामने इतने सुंदर भगवान स्थापित हैं, सद्भाव स्थापना कर ली है तो कर ले इनकी पूजन। जब है भाई नहीं होते उस परिस्थिति में वो स्थापना करना ठीक है। दूसरा एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि अपने आप इतने सारे भगवान विराजमान हैं, किसी मंदिर में सिर्फ एक प्रतिमा है और वो प्रतिमा है आदिनाथ भगवान की, और हमें पूजन करना है महावीर भगवान की। और समझ में आ रहा है? पानी के लिए तो मम्मी से बोल सकते हैं, पर मोबाइल खरीदना है तो वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा, वो तो ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। ऐसी सामने अगर एक ही प्रतिमा है आदिनाथ भगवान की और महावीर भगवान की पूजन करनी है तो आप असद्भाव स्थापना कर सकते हैं। या तो वो अवेलेबल नहीं है या जिस भगवान की करनी है वो अवेलेबल नहीं है तो आप उनकी स्थापना जरूर कर सकते हैं। असद्भाव स्थापना मूर्ति की उपस्थिति में नहीं की जाती है। चलो पूछो, कुशाल को पूछो जल्दी से। जब प्रतिष्ठा होती है तभी उस मूर्ति में स्थापना कर दी जाती है। हाँ, ये जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होता है ना, वो इसके लिए ही होता है, कोई दूसरे राग रंग कार्यक्रम के लिए नहीं होता है। जो पत्थर की मूर्ति बनी हुई है उसमें भगवान पने की स्थापना, जो उसके प्रतिष्ठाचार्य होते हैं, एक सूर्य मंत्र होता है, उस मंत्र के माध्यम से वो उन मूर्ति के अंदर उस भगवान पने की स्थापना करते हैं, उसको बोलते हैं सद्भाव स्थापना। क्लियर? लॉकडाउन के समय में जैसे घर के भले ही घर के पास भी मंदिर हो तो भी जा तो सकते थे नहीं। हाँ, उस समय में तो असद्भाव स्थापना आप करें पर आपके पास सामग्री भी तो नहीं है, तो फिर वहाँ आपको भाव पूजन पर शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर आपके पास घर में ऐसी सुविधा है कि आप शुद्ध सामग्री घर पे मिल सकती है तो असद्भाव स्थापना भी कर सकते हैं, और अगर और परिस्थिति बिगड़ रही है तो भाव पूजन पर शिफ्ट हो सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से पहले सबका स्वरूप समझना है। भाव पूजा भी पता होनी चाहिए आपको, सद्भाव स्थापना भी पता होना चाहिए, असद्भाव स्थापना आपको पता होना चाहिए, और कब कैसी क्या परिस्थिति है उसका निर्णय आपको करना चाहिए। चलो, देखो बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हमने जो सद्भाव पूजन की, सद्भाव स्थापना में जो पूजन की और असद्भाव स्थापना में जो पूजन की, उन दोनों में जो पुण्य बनेगा उसमें कुछ अंतर है क्या? प्रश्न समझ में आया पहले? अब वापस प्रश्न समझ में नहीं आया? प्रश्न समझ में आ गया? अब इसका जवाब सुनो। पहले आप अपनी बेसिक बात पर आ जाओ कि जो पुण्य का बंध होता है वो आपको अपने शुभ परिणामों से होता है। पुण्य का बंध आपको अपनी मंद कसाई से होता है। पुण्य का बंध आपके अंदर जो भक्ति के परिणाम हैं उनसे होता है। तो अब चाहे आप मंदिर में यहाँ बैठे हो, आपके मन में प्रसन्नता नहीं है, आपके अंदर भक्ति के परिणाम नहीं है, कसायों की मंदता नहीं है, परिणाम निर्मल नहीं है, तो यहाँ बैठ के भी आप पाप बांध सकते हो। और घर पर आपने जो असद्भाव स्थापना की है, ऐसी परिस्थिति नहीं थी, ट्रेन में बैठ के और बहुत भक्ति भाव के साथ, बहुत उल्लास के साथ, बहुत विशुद्धता के साथ की, तो आपको वहाँ पुण्य बन सकता है। तो जो बंधन की प्रक्रिया है वो भावों पर डिपेंड है। फिर भी जो एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव का वातावरण होता है उसका प्रभाव अलग ही है। अगर आप वैसे सामान्यता बात करें तो सद्भाव स्थापना जहाँ पर है वहाँ पर आपको विशेष ज़्यादा पुण्य बंधने के चांस हैं। दोनों बातें समझ में आई? पहला जवाब क्या था मेरा कि पुण्य बंध डिपेंड करता है आपके परिणामों पर, आपकी कसाई की मंदता पर, आपके परिणामों पर, आपके भक्ति भाव पर। और दूसरा जवाब मैंने क्या दिया कि प्रायः अगर दोनों में आपको अंतर करना हो तो जो जहाँ पर सद्भाव स्थापना है उस जगह का एक एटमॉस्फेयर अलग होता है।
ऐसे आप अपने घर पर बैठ के कुछ स्वाध्याय करें, पूजन करें, और यहाँ मंदिर में आके स्वाध्याय करें। अरे मंदिर में क्यों, अपन अभी बात करते हैं, आप ऊपर पूजन करें और नीचे अपन हॉल में कभी कभी सवेर आदि में नीचे भी प्रतिमा विराजमान करके पूजन करते हैं ना, तो उन दोनों में कितना अंतर है। जैसे भाव यहाँ होते हैं वैसे नीचे नहीं होते हैं। कौन समझ में आया? तो सद्भाव स्थापना जिस जगह पर है उसका प्रभाव अपना अलग है, और वो डिपेंड करेगा आपके अपने भावों का। पॉइंट क्लियर? चलो, भैया वो जब पूजा की स्थापना करते हैं जब पूजन करते उसके पहले और ये स्थापना में कोई डिफरेंस है या फिर? नहीं, उसी की बात चल रही है। तो मतलब वो क्यों करते हैं? हाँ, वो अपन जब कल विधि पढ़ेंगे, अभी तो स्थापना समझो बस। कि स्थापना दो प्रकार की होती है, एक मूर्ति में भगवान की स्थापना करना, एक सामग्री आदि में भगवान की स्थापना करना। ये पूछ रहे कि मतलब अपन जो स्थापना जब करते हैं वो कह रहा हूँ कि वो एक विधि का प्रोसेस है जो अपना कल का टॉपिक है। तो वो अपन जो विधि पूजन कैसे कैसे करना चाहिए, स्थापना क्या होती है, कैसी होती है, वो चर्चा अपन कल करेंगे, इसलिए आज अपन उसको नहीं छेड़ रहे। जल्दी से अपन को ये 4 और करने हैं। और जैसे आपने परसों भी की पूजन में भी बताया था कि हमको भगवान की स्थापना अपने हृदय में करनी है, तो वो सद्भाव में आएगा कि असद्भाव में? बहुत अच्छा है। अभी तो यहाँ पर 2 प्रकार की बात कही है, सद्भाव स्थापना, असद्भाव स्थापना। अब भगवान की स्थापना हमें अपने हृदय में करनी है, अपने चित्त में करनी है। एक कौन सी स्थापना है? सद्भाव। सद्भाव क्यों? चलो, ये आपके लिए घर के लिए प्रश्न है, सोच के आना। अभी तक 2 प्रकार की स्थापना की बात कही जाती थी, एक तीसरी स्थापना भी कही कि आपको अपने चित्त में थोड़ा बहुत, मेरे दिमाग में बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, पर मैं सोचता हूँ कि आप क्या जवाब खोज के लाते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब इसके मिल सकते हैं। तो आप कल सोच के आए इस पर कि हमने अपने हृदय में जो स्थापना की है उसे कौन सी स्थापना कहा जाएगा। देखो, इन दोनों स्थापनाओं में से एक स्थापना है, इतना हिंट कर दिया मैंने, और कोई तीसरे प्रकार का भेद भी वो बन सकता है। स्थापना का कोई तीसरा भेद भी बन सकता है, और इन 2 स्थापनाओं में से भी वो चीज कवर हो सकती है। चलो, स्थापना क्लियर? पूछ जल्दी से, बैठे बैठे जल्दी से बोलो। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भगवान की जैसे भी जो वीतराग प्रतिमा है ना, इसमें स्थापना की तो वो सद्भाव स्थापना कहलाई, पर वो वीतराग ही नहीं है, उसमें कहीं थोड़ा सा राग का अंश दिखाई देता है, तो वो सद्भाव स्थापना कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी। क्यों? डेफिनेशन पढ़ो, आकारवान वस्तु, मतलब अरहंत आदि जैसे हैं उनके वैसे आकार रूप। तो अरहंत आदि कैसे हैं? वीतराग हैं। तो जो आकार बनेगा वो भी कैसा बनेगा? वीतराग रूप भी बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमें नाटक करना है और नाटक में कोई भरत बनाना है। भरत बनाना है तो मैं किसी बढ़िया सी लड़की को देख रहा हूँ। तो जो भरत की स्थापना नाटक में, कोई नाटक में रोल निभाएगा तो कोई लड़की बनेगी क्या? भरत बन ही नहीं सकती है। तो आकारवान मतलब जो उसके योग्य होगा उसमें ही उसकी स्थापना की जा सकती है, जो उसके योग्य नहीं है वो सद्भाव स्थापना नहीं कहलाएगी। चलो, ये आकारवान तो मतलब ऐसे लोग तो उससे पिंडी में भी वो करने अपन ने इससे पिंडी में कहाँ आकार है? जो अपन ने अरहंत भगवान का अपना आकार क्या नक्की किया? जो समो शरण में भी विद्वान है ना, समो शरण में बैठ के वो ध्यान कर रहे हैं। कैसा ध्यान कर रहे हैं? बिल्कुल वीतराग, वीतराग अवस्था में जो बैठ के ध्यान कर रहे हैं। अब मैं पूछता हूँ शिव पिंडी में क्या है? कहाँ है वीतराग दशा? कोई वीतराग दशा का चिन्ह है? वो वीतराग दशा का चिन्ह है क्या? मतलब ऐसा समझो, अरहंत भगवान जैसे समो शरण में बैठे हैं। फिर से बोलूं, अरहंत भगवान जैसे समो शरण में बैठे हैं, जो उनका समो शरण वाला आकार है, उस आकार रूप उनकी स्थापना करना वो है सद्भाव स्थापना।
अब जैसे मैं कोई कहेगी आदिनाथ भगवान को कपड़े पहने, इसमें हम उनकी स्थापना कर सकते हैं क्या? तो मेरा फिर प्रश्न वापस समव शरण से मिलान करो। आप एक फोटो रखो समव शरण की और फिर एक ये वाली फोटो रखो। तो समव शरण में अगर वो कपड़े पहने बैठे हैं तो आप यहाँ कपड़े पहने वाली में स्थापना कर सकते हो। पर क्या समव शरण में कपड़े पहने बैठे हैं क्या? क्या समव शरण में शिवपिंडी रूप में बैठे हैं क्या? नहीं। तो समव शरण में जैसे ध्यान मग्न निर्ग्रंथ वीतरागी बैठे हैं वो उनका आकार है। अब वैसे ही कोई आकार आप बनाएं और उस आकार में उनकी स्थापना की जाएगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जिन प्रतिमा का, जैसे एक प्रतिमा बनी ना, तो आपको क्या लगता है किसी ने अपने मनगढ़ंत से ऐसी बना दी? कोई प्रतिष्ठाचार्य ने इसकी परिकल्पना की? नहीं। मूल शास्त्रों में जो 2000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले शास्त्र लिखे गए हैं उनमें 100-100, 200 पेजों में लिखा है कि भगवान की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए। उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। जो प्रतिष्ठा के हमारे ग्रंथ है ना, उन सब प्रतिष्ठा में कि भगवान की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, उसका आकार कैसा होना चाहिए, खड़गासन बनेगी तो कैसे बनेगी, पद्मासन बनेगी तो कैसे बनेगी, सारा वर्णन लिखा हुआ है। पॉइंट क्लियर हुआ? शिव पिंडी में असत भाव स्थापना करो और पूजन कर लो। अब देखो, शिव पिंडी किसी दूसरे अर्थ में रूढ़ हो चुकी है। क्या कहा? शिव पिंडी किसी दूसरे भगवान के रूप में, किसी दूसरे अर्थ रूप में वो पूरी दुनिया जानती है। तो उसको देखकर वैसे ही परिणाम आएंगे जैसे आपको आते थे। इसी वो आ ही नहीं सकते। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि आप उसको देख के उसमें असद्भाव स्थापना करके पूजन कर ही नहीं सकते। इसीलिए वहाँ पर स्पष्ट शब्द दिए अपने जो अष्ट द्रव्य है ना उनमें से, इसीलिए अक्षत आदि लिखा। भैया वहाँ छोड़ा नहीं है, वो भी आपके ऊपर नहीं छोड़ा। नहीं तो कुछ ऐसे हैं जो शिव पिंडी में स्थापना करेंगे। इसीलिए यहाँ स्पष्ट लिख दिया अक्षत आदि में, अक्षत में, लौंग में जो अपने अष्ट द्रव्य है ना उन्हीं में से आप असद्भाव स्थापना कर सकते हैं और किसी दूसरी वस्तु में स्थापना नहीं कर सकते। और कोई प्रश्न? किस पे? प्रतिमाओं के ऊपर पुष्प चढ़ा, प्रतिमा के ऊपर कौन चढ़ा देता है? हाँ, उसको वीतराग समझ के अब देखो अपन ने सद्भाव स्थापना में क्या पढ़ा कि आकार रूप, क्या डेफिनेशन थी? आकारवान वस्तु। पर जैसे ही उस पर तुमने चंदन लगा दिया, पुष्प लगा दिया, तो वो आकारवान नहीं रही ना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ एक समव शरण की फोटो, समव शरण में जैसे बैठे हैं वो उठाओ और एक फिर आप अपनी इससे मिलाओ। तो क्या जो समव शरण में बैठी उसमें चंदन लगा है क्या? तो एक आकारवान कहाँ रही? अरे अपने पे नहीं छिप रहा इसका तो फिर आप भाव पूजा कर लो। फिर आपको क्या मतलब उससे? तो जो आप अपने भावों में कर रहे हो वो तो करो, ठीक है, परंतु वो जो सद्भाव स्थापना है वो नहीं कही जाएगी। क्योंकि समव शरण में जो विराजमान है उसमें चंदन नहीं लगा, उसमें पुष्प नहीं लगे, उस पर फूल नहीं चढ़े, किसी प्रकार का उसमें कोई भी चीज़ का संपर्क नहीं है। प्योर वीतरागी जिन प्रतिमा कही गई है। चलो भैया वो बोलो। अरहंत भगवान की फोटो अरहंत भगवान की जो फोटो लगा के स्थापना कर पूजन करते हैं, वास्तव में फोटो आदि के सामने पूजन नहीं की जाती। क्यों? उसके अंदर स्थापना नहीं हुई है।
अप्रतिष्ठित उसमें विधि नहीं की गई, पंचकर्णाक ही नहीं किया गया, इसलिए वो घर आदि में एक देखने मात्र के लिए, दर्शन मात्र के लिए, हाँ हमें उसको देख के विचार आते रहे, उसके लिए ठीक है। फोटो आदि को रख के पूजन नहीं होती है, वो पूज्य वैसी जैसी जिन प्रतिमा पूज्य है वैसी वो पूज्य नहीं है। पॉइंट क्लियर? लॉजिक क्या है? क्योंकि अभी उस फोटो की पंचकल्याणक पूर्वक स्थापना हुई नहीं, विधि हुई नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ? चलो, वैसा वो अपन को आचार्य स्मृत भट्ट का उदाहरण मिलता ना, उनने शिवलिंग में स्थापना करी थी, वो फट गई थी, फिर आचार्य ने जब भस्मकवादी रोग हो गया था हाँ तब उनने शिवलिंग में ही तो वो अपनी वो लिखा था, तो उनके शिवलिंग को देख परिणाम के नहीं लिखा शिवलिंग को देख के क्या लिखा है? था, जैसे स्टोरी नहीं है तो इसकी चर्चा अपन बाद में अलग क्लास के बाहर करेंगे, ठीक है? ये विषय थोड़ा सा अलग प्रकार का है। और कोई इससे विषय संबंधित कोई प्रश्न? सद्भाव असद्भाव स्थापना में फिर से एक बार आवाज नहीं आई। समव शरण में, पद्मासन में ही होती है। हाँ समव शरण में आप कभी भी कहीं भी समव शरण आपने अपने दर्शन किए होंगे, समव शरण में पद्मासन में ही विराजमान होती हैं। हाँ, अब यहाँ पर जो खड़गासन है, तो देखो भगवान समव शरण, मूल तो वो समव शरण में ही है, पर इसके पहले वो जंगल आदि में भी तो खड़े थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ समव शरण में ही बैठे थे, उसके पूर्व अवस्थाओं में जंगल आदि में भी तो ध्यान करते हुए खड़े थे। उसके बाद भी समव शरण के बाद और समव शरण के पहले भी खड़गासन अवस्था में भी हो सकते हैं। तो एक अंतर सिर्फ उनकी मुद्रा में परिवर्तन किया, वो क्योंकि वो हो सकता है, उस अवस्था में भी वो ध्यान कर सकते हैं। पर जब खड़े थे, जब बैठे थे, दोनों में ही उनके ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं था, किसी प्रकार का लेप नहीं था। खड़गासन और पद्मासन में खड़े होने से वो उसकी स्थिति नहीं बदल जाती है, उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हो जाती है। जैसे बॉडी है, उसमें कुछ नया ऐड नहीं हुआ, पर चंदन आदि पुष्प आदि करते कुछ नई चीज़ उनके साथ जुड़ जाती है, वो उनके साथ नहीं थी। पॉइंट क्लियर हुआ? और जो समव शरण में बैठे होते हैं वो तो पद्मासन में ही होते हैं, पर इसके आगे पीछे और जो जैसे भगवान है, भगवान का तो समव शरण होता ही नहीं, तो वो तो जंगल में ध्यान कर रहे हैं, तो पद्मासन में भी कर सकते हैं, खड़गासन में भी कर सकते हैं। समझ में आया? चलो, और कोई प्रश्न? दो ही हो पाया आज है। चलो जल्दी से तीसरा पढ़ लो। द्रव्य 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 तीसरा क्या है? द्रव्य पूजा। द्रव्य पूजा। तीसरा फिर से बोलो। द्रव्य पूजा। द्रव्य पूजा। अरहंत आदि को गंध, पुष्प, धूप, अक्षत आदि समर्पण करना। एक पॉइंट तो ये हो गए। जो सामग्री है अपने यहाँ पर निश्चित की गई है कि इस सामग्री से भगवान को उनके चरणों में समर्पित करना, वो भी कौन सी पूजन है? द्रव्य पूजा। तथा उठकर खड़े होना, नमस्कार करना, 3 प्रदक्षिणा देना आदि शारीरिक क्रिया, वचनों से स्तवन करना, ये सब द्रव्य पूजा के अंतर्गत आएगा। मोटे तौर पर यह 3 बातें होंगी द्रव्य पूजा के अंदर। एक तो जो अष्ट द्रव्य की सामग्री है वो समर्पित करना, यह भी क्या है? द्रव्य पूजा। दूसरा क्या है? खड़े होना, नमस्कार करना, विनय करना, ये शारीरिक एक्टिविटी आप जो भी अपनी बॉडी से कर रहे हैं भगवान के समक्ष, वो सब भी क्या कहलाएंगी? द्रव्य पूजा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो, अब कोई लौकिक व्यक्ति को नमस्कार करे और भगवान को नमस्कार करे, तो दोनों ही में नमस्कार किया ना, तो वो भी द्रव्य पूजा होनी चाहिए, ये भी द्रव्य पूजा होनी चाहिए। तो महत्व यहाँ नमस्कार करने का नहीं है भाई साहब, क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर महत्व नमस्कार करने का नहीं है, महत्व यहाँ इस बात का है कि किसको नमस्कार कर रहे हैं। अगर जो पूज्य हैं, जो उन्हें नमस्कार करोगे तो ही वो द्रव्य पूजन कहलाएगी। तीसरा क्या है? वचनों से बोलना। ये वचनों से बोलना भी क्या है? ये भी द्रव्य पूजा है। तो द्रव्य पूजा के 3 स्वरूप समझ में आए।
सबसे पहला सामग्री अष्टद्रव्य समर्पित करना, ये क्या कहलाएगा? ये भी द्रव्य पूजा है। दूसरा बस इसके बाद वो परिक्रमा तो शरीर से नमस्कार करना, एक्टिविटी करना, जो कुछ भी करते हैं वो भी द्रव्य पूजा है। और तीसरा बोलना, ये भी द्रव्य पूजा। मैं पूछता हूँ, ये तीनों अलग अलग होते हैं कि एक साथ होते हैं? अगर कोई कोरा सिर्फ बोले, सामग्री नहीं चढ़ाए, तो वो द्रव्य पूजा नहीं। वो पक्की द्रव्य पूजा कब कहलाएगी? जब बोलने के साथ वैसे एक्टिविटी भी करे, वचन से भी और काय से भी, वो सब चीजें द्रव्य पूजा के अंतर्गत आएंगी। चलो पूछो। द्रव्य पूजा और नाम पूजा में यहाँ वचनों से स्तवन करना और नाम पूजा में नाम का उच्चारण करना, अंतर क्या है? देखो बहुत सुंदर। द्रव्य पूजा में भगवान आपके समक्ष हैं, भगवान आपके सामने हैं और आप भगवान के सामने बैठकर कुछ स्तुति पाठ आदि बोल रहे हैं, इसका तो नाम है द्रव्य पूजा। पर भगवान नहीं है, भगवान आपके सामने नहीं है, इसके बावजूद भी आप उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जो बताया था मैंने, ट्रेन में आप बैठे हैं, बोल रहे हैं, उनका नाम बोल रहे हैं। आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, समय शिखर की वंदना कर रहे हैं, मंदिर तो 2-2 किलोमीटर बाद आने वाला है, इस बीच में आप क्या कर रहे हैं? भाव पूजा तो कर नहीं रहे हैं, बस उनका नाम गुनगुना रहे हैं। तो नाम गुनगुनाना क्या है? ये भी द्रव्य पूजा है। और कौन सी? नाम द्रव्य पूजा। पॉइंट क्लियर हुआ? दोनों में अंतर समझ में आया? चलो चौथी कौन सी पूजन है? भाव द्रव्य पूजा। चलो समय हो गया आज का अपना। तो चौथी भाव द्रव्य पूजा। तो भाव पूजा अलग है और भाव द्रव्य पूजा अलग है। जो तीसरा और चौथा, इन दोनों में भी अपन अंतर कल करेंगे। आज अपन ने 3 पढ़ लिए हैं। सबसे पहला क्या नाम था? नाम द्रव्य पूजा। दूसरा स्थापना द्रव्य पूजा। तीसरा द्रव्य पूजा। नाम और द्रव्य में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष परोक्ष का। भगवान की उपस्थिति अनुपस्थिति का अंतर दोनों के बीच में है। हम ज्यादा कौन सी करते हैं? उपस्थिति। चलो इसकी चर्चा भी कल करेंगे। आज का समय हो गया है। सभी को जय जय।